हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ड चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं एमकॉम सेम 2 से कॉस्ट अकाउंटिंग 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको यूनिवर्सिटी के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। साथ साथ में मैं आपको पेपर पैटर्न भी बताऊंगा और स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि कम से कम टाइम में कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप लोग ये वीडियो एक दिन पहले देख रहे हो या एक हफ्ते पहले देख रहे हो या कुछ घंटे पहले भी देख रहे हो ना, तो आपके लिए बहुत काम का होने वाला है। बिकॉज आज के टाइम में ना स्मार्ट वर्क किया जाता है, लिमिटेड क्वेश्चंस किए जाते हैं एग्जाम में, उसी में से आता है। हार्ड वर्क का जमाना गया, ठीक है। तो लिमिटेड क्वेश्चंस कौन से करने हैं वो मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप लोग एमकॉम सेम 2 के अंदर अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो हमारे ऐप में ज्वाइन हो सकते हो। हमारा ऐप प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, यूजीटी नाम से। आप जाके डाउनलोड कीजिए और हमारे कोर्स में ज्वाइन हो जाइए। और अभी उसमें अच्छा खासा डिस्काउंट भी चल रहा है, तो आपके लिए बहुत फायदा होने वाला है। और अभी तक काफी सारे बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप भी किसका वेट कर रहे हो, आज के आज ज्वाइन कर दो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो की। चलो सबसे पहले मैं आपको पेपर पैटर्न बताता हूं। तो ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग 2 का पेपर है वो आपका होने वाला है 70 मार्क्स का। और 70 मार्क्स के पेपर के लिए आपको जो टाइम दिया जाएगा वो होगा 2 आवर 30 मिनट्स का। और पासिंग मार्क्स की बात करें तो 25 मार्क्स पासिंग है, ठीक है। 25 मार्क्स आपको स्कोर करने पड़ेंगे पास होने के लिए, ठीक है। चलो अब मैं आपको बता देता हूं कि टोटल आपके 4 यूनिट है और टोटल 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। हर एक क्वेश्चन 14 मार्क का रहेगा। इस तरह से 70 मार्क का पूरा पेपर बनता है और हर एक क्वेश्चन अलग अलग यूनिट से आएगा। जैसे यूनिट नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 1 आएगा, यूनिट नंबर 2 से क्वेश्चन 2, यूनिट 3 से क्वेश्चन 3 और यूनिट नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 4 आएगा। और बात करें एमसीक्यूज की तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका डेफिनेटली एमसीक्यूज ही होगा, क्योंकि पिछले पास्ट ईयर के पेपर्स को देखते हुए इस बार भी हमको यही लगता है कि इसमें एमसीक्यूज आएंगे। 100% एमसीक्यूज ही आने वाले हैं। तो एमसीक्यूज किस तरह से पूछे जाएंगे, तो देखो टोटल आप लोग को 12 एमसीक्यूज दिए होंगे, उसमें से आपको कोई भी 7 एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है। एक एमसीक्यूज 2 मार्क का होगा और इस तरह से 14 मार्क आपके यहाँ पक्के हो जाएंगे। तो एमसीक्यूज की प्रिपरेशन कहां से करें, तो देखो आपकी टेक्स्ट बुक में पीछे भी एमसीक्यूज देके रखे हुए हैं। अगर वो नहीं करना है तो आप लोग टेस्ट सीरीज दे सकते हो हमारे ऐप में जाके, ठीक है, जहां पे प्रीवियस ईयर के पेपर्स PYQ प्रीवियस ईयर के 5 साल के पेपर 2019, 2022, 2023, 2024 और 2025, ठीक है, लास्ट 5 साल के पेपर्स के प्रीवियस ईयर के पेपर के एमसीक्यूज अवेलेबल है। आप टेस्ट सीरीज जाके दे सकते हो। टेस्ट के अंदर आप लोग को तुरंत आंसर भी मिल जाएंगे और आपको मार्क्स भी पता चल जाएंगे कि आपके कितने मार्क्स आए हुए हैं, ठीक है, जिससे आपके 14 मार्क तो यहाँ पे पक्के हो गए। तो 14 मार्क मैंने यहाँ पे आपके सिक्योर कर दिए हैं। अब बात करते हैं तो यूनिट नंबर 1 में ना 2 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2, ठीक है। हर एक यूनिट में 2-2 है, जैसे यूनिट 1 में 2 है, इसमें 2 है, ठीक है। यूनिट 3 और 4 में एक ही है। बट यूनिट 1 के अंदर जो 2 चैप्टर है वो दोनों सम्स वाले हैं, मतलब आपको सम्स ही देखने को मिलेंगे और इसमें प्रिपरेशन भी आपको सम्स की ही करनी है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आएगा 14 मार्क का और उसके और में 14 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है सालों से, ठीक है। ये फिक्स पैटर्न है इस वाले यूनिट की। तो सम्स के और में सम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। क्लियर है? चलो दिखा देता हूं मैं आपको कौन से सम्स करने हैं इसमें। तो देखो क्वेश्चन नंबर 14, 19, 21, 25 और 26 करने हैं। चैप्टर नंबर 1 जो है आपका मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, मतलब कि अगर आप ये 5 क्वेश्चन कर लेते हो तो ये वाला पूरा का पूरा यूनिट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2, तो देखो यहाँ पे आप ये वाले सम्स कंप्लीट अच्छे से कर लेना। अब देखो दोनों के दोनों ना करने तो कोई एक चैप्टर भी कर सकते हो, कोई एक चैप्टर कर लोगे तो और में आप दूसरा चैप्टर निकाल सकते हो, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 2 में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं, तो चैप्टर नंबर 2 में कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस में 2018 का कर लेना, आर्या लिमिटेड, 23 का आयुषी लिमिटेड। फिर क्वेश्चन नंबर 23 टेक्स्ट बुक में से और क्वेश्चन नंबर 38, इसमें 4 सम ही है, ठीक है। तो आप दोनों में से कोई भी यूनिट कर सकते हो आप अपनी इच्छा से, क्योंकि इसमें 4 सम है और इसमें 5 सम है, तो आप चाहो वो कर सकते हो। और दोनों 14 मार्क के और में 14 मार्क का पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपका पूरा यूनिट नंबर 1 जो है वो क्लियर करवा दिया। 14 मार्क आपके यहाँ पे हो जाते हैं पक्के, ठीक है। 14 मार्क्स आपके हो गए पक्के। अब यहाँ पे आपको यूनिट नंबर 2 करना होगा और इसमें भी 2 चैप्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। चैप्टर नंबर 1 है लिमिटिंग फैक्टर एनालिसिस। अब बात करें तो आपका जो यूनिट नंबर 2 होगा ना, उसमें किस तरह की पैटर्न आपको देखने को मिल सकती है, तो इसमें भी 2 चैप्टर्स है, ठीक है। और इसमें जो है वो आपको सम्स भी करना है और थियरी भी करनी है। जैसे चैप्टर नंबर 1 है ना, उसमें आपको सम्स ही करना है, थियरी कम आती है। चैप्टर नंबर 2 में से सम्स भी आते हैं और थियरी भी आती है, ठीक है। तो देखो ऐसा चांसेस है कि 14 मार्क के और में 14 मार्क का एक फिक्स सम आएगा
उसके और में 7-7 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। एक थियरी आ सकती है और एक सम आ सकते हैं, या तो फिर दोनों सम भी आ सकते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर के पेपर में दोनों सम्स पूछे गए थे, ठीक है। सम्स के और में 2 7-7 मार्क के सम आए थे, ठीक है। ये चांसेस इसके ज्यादा है थियरी और सम पूछे जाने के। तो आपको कौन से सम्स करने हैं, मैं प्रीफर करूंगा कि इस वाले यूनिट में आप ना थियरी ना करो, आप सम्स पे ही फोकस करो, क्योंकि थियरी आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, ठीक है। तो कौन से सम्स करने चाहिए, तो पहले बात करें तो लिमिटिंग फैक्टर एनालिसिस में देखो पास्ट ईयर के पेपर कर लो, बहुत है, ठीक है। सेम टू सेम क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, जैसे 2018 और 2025 का ना सेम टू सेम सम्स आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जीयू 2019 कर लेना, 2023-24 के भी सेम टू सेम सम्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। हर एक चीज, हर एक तरह की सब कुछ सेम पूछा गया है, ठीक है। तो हम ऐसा कहेंगे कि ये फिक्स क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन यूनिवर्सिटी वाले पूछते हैं। तो 5 क्वेश्चन कर लोगे ना, 5 भी नहीं, ऐसे देखने आए तो 3 क्वेश्चन हुए, क्योंकि 2018 और 25 में सेम था, 23 और 24 में भी सेम था, तो 3 ही क्वेश्चन हुए जो आपको करने रहेंगे। फिर बात करें तो यूनिट नंबर 2 का चैप्टर 2 है लीनियर प्रोग्रामिंग। इसमें से देखो थियरी भी आ सकती है और सम्स भी आ सकते हैं, पर मैं प्रीफर करूंगा कि आप लोग इसके अंदर, इजी चैप्टर है, आप लोग इसके अंदर सम्स करके जाइए तो बेटर रहेगा, ठीक है। तो कौन से सम्स करने, 28, 30, 18 जीयू 2024 का और जीयू 2025 का, ये सम्स अगर आप करके चले जाते हो तो डेफिनेटली आपका ये पूरा यूनिट पक्का हो जाएगा। देखो इसमें से 5 क्वेश्चंस दिए मैंने और इसमें से 3 क्वेश्चंस दिए, तो 3 और 5 कितने हुए, आपके 8 क्वेश्चंस हुए, तो आपको पूरा का पूरा यूनिट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 14 मार्क आपके यहाँ पे हो गए पक्के। अगर आप लोग सम्स अच्छे से कर सकते हो तो ये दोनों यूनिट में सम्स ही करके जाओ, बेटर रहेगा, प्रिफरेबल है, ठीक है। फिर बात करें तो यूनिट नंबर 3 और 4, अब ये यूनिट के अंदर आप सम भी कर सकते हो और साथ साथ में थियरी भी कर सकते हो, ठीक है। इसमें आप लोग को देखने को मिलेगा 14 मार्क का सम और उसके और में 7-7 मार्क की थियरी आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ये इसमें मैं प्रीफर करूंगा कि अगर आप लास्ट दिन देख रहे हो वीडियो को तो आप थियरी अच्छे से करके चले जाओ, और रेगुलर स्टूडेंट्स जो आपने प्रैक्टिस की हुई है तो आप लोग सम्स अच्छे से करके चले जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 यूनिट ऐसे हैं जहां पे आप थियरी कर सकते हो। सेम बात करें तो आपका जो यूनिट नंबर 4 होगा ना, उसके अंदर भी आपको 14 मार्क के और में 7-7 मार्क की थियरी, ये वाला पूरा चैप्टर में थियरी है, यहाँ पे आपको सम्स देखने को नहीं मिलेगा। यूनिट नंबर 4 में 14 मार्क की भी थियरी आएगी, 7-7 मार्क की भी थियरी आएगी, तो थियरी जो है वो ज्यादा पूछी जाएगी यूनिट 4 और 3 में। अगर आप लोग थियरी अच्छे से कर सकते हो और लास्ट डे पे वीडियो देख रहे हो ना, तो डेफिनेटली कहूंगा इन दोनों यूनिट को अच्छे से करके चले जाओ, इनकी थियरी करके चले जाओ, उसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब देखो थियरी की जगह पे सम्स भी आ सकता है, चांसेस वो भी है, बट अपने यहाँ पे अभी ऐसा मान के चलता है कि यूनिट 3 और 4 में दोनों में थियरी आएगी। ये तो पूरा थियरी वाला ही चैप्टर है, कंसेप्ट वाला चैप्टर, पर इसमें सम्स भी आते हैं। तो कौन से सम्स और थियरी करने वो मैं आपको बता देता हूं यूनिट नंबर 3 के अंदर, ठीक है। तो ये आपका यूनिट नंबर 3 है, जहां पे आपको थियरी करनी होगी, एक्सप्लेन मेक और बाय डिसीजन, फिर एक्सप्लेन शाउट आउट डिसीजन, एक्सप्लेन लीज बाइंग डिसीजन, रिलेवेंट कॉस्ट क्या होता है, संक कॉस्ट क्या होता है, डिफरेंशियल कॉस्ट क्या होता है। ये टोटल 6 थियरी करनी है। सम्स में 51, 53, 49, 45 और 39 वाला कर लेना। और मैंने जैसा कि कहा कि 14 मार्क का सम आएगा, ये फिक्स है, और उसके और में 7-7 मार्क की थियरी आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पे शायद सम भी पूछा जाए, ठीक है, चांसेस है कि चेंज हो जाए, ये अपने एक्सपेक्टेड पैटर्न देख रहे हैं, ठीक है। इसमें चांसेस है कि चेंज हो भी सकता है, ठीक है। तो मैं प्रीफर करूंगा, लास्ट डे देख रहे हो तो ये वाले 2 क्वेश्चन अच्छे से करके जाओ, और इसमें से ही आपको देखने को मिलेगा, आप लोग पास्ट ईयर के पेपर भी देखोगे ना तो यही क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए हैं, तो ये क्वेश्चंस तो अच्छे से करके जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपने यूनिट नंबर 4 की तरफ। तो यूनिट 4 में मैंने जैसा कि बताया पूरा थियरी वाला यूनिट है, ये तो आप करके ही जाना, छोड़ना मत, ठीक है। कुछ भी हो जाए छोड़ना मत, बहुत इजी है, कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस मैं दूंगा वही करके जाना और उसमें से ही आएगा, ठीक है। चलो तो देख लेते हैं यूनिट नंबर 4 में क्या देके रखा हुआ है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं, अगर आप लोग एमकॉम सेम 2 में और अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हो ना, तो अभी डिस्काउंटेड प्राइस में हमारा कोर्स अवेलेबल है, जहां कॉस्ट अकाउंटिंग 1, कॉस्ट अकाउंटिंग 2, कॉस्ट अकाउंटिंग 3 और कॉस्ट अकाउंटिंग 2 भी हम लोग पढ़ाते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग अच्छे से पास होना चाहते हो, अच्छे से स्कोर करना चाहते हो, समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, तो आप लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन कर लो। अभी डिस्काउंटेड प्राइस चल रही है, बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है, आप भी अपना अच्छा सेम जाना चाहते हो। अगर एक दिन पहले भी कोर्स खरीदते हो ना तो ये बहुत वर्थ इट है। आप लोग
जरूर प्रीफर कीजिए, एक दिन पहले भी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी हमारे कोर्स में ज्वाइन होके, ठीक है। और ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको जो बता रहा हूँ वो सारे क्वेश्चंस के आपको वीडियो लेक्चर्स जो है वो मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ता है यूनिट नंबर 4 की तरफ। तो यूनिट नंबर 4 जो है वो अपना न्यू कंसेप्ट है, जिसमें आपको करने होगा JIT अप्रोच, डिस्कस बेनिफिट एंड ऑब्स्टेकल्स ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ JIT इन डिटेल्स। मतलब कि अपने को करने बेनिफिट्स और ऑब्स्टेकल्स, ठीक है। फिर इसके एडवांटेजेस और लिमिटेशंस कर लेना, जिसको अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। मेरिट्स डीमेरिट्स कर लेना, ठीक है। फिर बात करें तो एक्सप्लेन कंसेप्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग 1, मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग 2 वाला क्वेश्चन कर लेना। डिफरेंस बिटवीन JIT अप्रोच एंड ट्रेडिशनल अप्रोच। देन है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, इसके फेजेस कर लेना, ठीक है। फिर टारगेट कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट और कैरेक्टरिस्टिक्स। इतना क्वेश्चन कर लेते हो तो आपके 14 मार्क पक्के इस चैप्टर के, क्योंकि 14 मार्क की थियरी आती है, JIT की आती है ज्यादातर, ठीक है। और उसके और में 7-7 मार्क की भी थियरी आपकी हो जाएगी कंफर्म। दोनों में से जो भी लिखना चाहो, या तो 3 देके रखी होगी, कोई भी 2 लिखनी होगी, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो चांसेस है इसमें से ही पूछे जाने के। तो यूनिट नंबर 4 अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो आपका ये भी हो जाएगा क्लियर। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजी की। अगर आप लोग लास्ट दिन देख रहे हो या कुछ घंटे पहले पढ़ने बैठे हो, कैसे करें, तो देखो सबसे पहले MCQs कर लो, ठीक है, जिससे आपके 14 मार्क यहाँ पक्के हो गए। फिर ना यूनिट नंबर 4 करो, क्योंकि थियरी है, थियरी आप फटाफट कर सकते हो, ठीक है, अगर कम टाइम है तो थियरी 14 मार्क यहाँ पक्के हो गए। यूनिट नंबर 3 में भी जो और में जो 2 थियरी आती है वो आप कर लो, ठीक है, जिसमें चांसेस, अब देखो यहाँ पे सम भी आ सकता है, मैं कुछ कह नहीं रहा फिक्स की थियरी आएगी, बट थियरी आ गई तो आपके यहाँ पे 14 मार्क पक्के हो सकते हैं, और मैंने दिए ना उसमें से ही आएगी, वो भी फिक्स है, ठीक है। फिर अगर टाइम बचता है तो यूनिट नंबर 1 कर लेना, जहां 14 मार्क का सम है। फिर यूनिट नंबर 2 कर लेना, ये आपको मैंने पैटर्न बताया, पहले यूनिट नंबर 4, फिर यूनिट नंबर 3, फिर यूनिट नंबर 1, फिर आपको यूनिट नंबर 2 करना है। इस सीक्वेंस में आपको फॉलो करना रहेगा एंड मोमेंट पे प्रिपरेशन कर रहे हो तो। और ये सारे जो सम्स दिए ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके वीडियो लेक्चर्स भी हमने हमारे ऐप पे अपलोड कर दिए हैं, आप लोग जाकर के देख सकते हो, जिससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। बोलो क्लियर हो गया? तो आज के इस वीडियो में मैंने स्ट्रेटेजी बता दी, मोस्ट MP क्वेश्चंस बता दिए, पेपर पैटर्न बता दी, और मेरे को पता है कि आप लोग का पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। पेपर को फोड़ के आना, अच्छे से लिख के आना। आप सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया तरीके से पेपर लिख के आना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।